विशेष दिन है। देखिए, यदि आपने इस तुलसी लकड़ी दीपक एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी ना करी होगी। देखिए महाराज जी, जो मनोकामना बड़े बड़े पूजा पाठ से पूर्ण नहीं होती वो केवल इस मार्गशीर्ष माह की शनिवार चतुर्थी तिथि को करने से पूर्ण हो जाती है। देखिए, मेरी कई सारी माताएं बहनें हैं जिन्हें पता भी नहीं है कि उनके जीवन में जो समस्या चल रही है उसका कारण क्या है, यानी कि मुख्य कारण क्या है, किस वजह से यह समस्या है। मतलब भाई, जीवन में जो अटकने आती हैं जिनका कारण अक्सर हमें पता ही नहीं चलता। देखिए महाराज, आपके जीवन में जो भी समस्या चल रही है, क्या आप जानते हैं जब शनिवार के दिन चतुर्थी तिथि का संगम होता है तो यह कोई साधारण योग नहीं होता, बल्कि यह वह दिव्य क्षण होता है जब भगवान शिव और शनिदेव दोनों एक साथ जागृत होते हैं। और अगर इस दिन किया जाए एक विशेष उपाय तो वह मनुष्य के दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देता है। भाई और बहनों, एक ऐसी चीज जो स्वयं श्री हरि विष्णु को भी प्रिय है और जो भगवान शिव की आराधना में सबसे पवित्र मानी गई है, वह है तुलसी की लकड़ी। मित्रों, मार्गशीर्ष यानी अघन मास की यह चतुर्थी तिथि अपने आप में चमत्कारिक है, क्योंकि इस दिन शनि ग्रह की विशेष दृष्टि धरती पर होती है और जो भी भक्त इस रात एक खास दीपक जलाता है उसका जीवन सुख, धन और आरोग्य से भर जाता है। अगर आपके जीवन में धन आता है पर टिकता नहीं, हर काम में रुकावटें आती हैं, बार बार बीमारियां या मानसिक तनाव बना रहता है, तो आज का यह उपाय आपके भाग्य का द्वार खोलने वाला उपाय है। पुराणों में कहा गया है, शनिवारे तुका चतुर्थ्यां च दीपम तुलस्यां प्रज्वालयत सर्वदोष विनाशाय सौभाग्यम लभते नरः। जो व्यक्ति शनिवार की चतुर्थी तिथि की रात को तुलसी की लकड़ी से बना दीपक जलाता है उसके जीवन के सभी दोष मिट जाते हैं और उसे सौभाग्य, संपत्ति और शिव कृपा प्राप्त होती है। आपके घर में बरकत क्यों नहीं टिकती? क्यों बार बार मन शांत रहता है? क्यों धन आता है और चला जाता है? क्यों परिवार में बीमारियां बढ़ती हैं? क्योंकि हमारे घर में ऊर्जा का संतुलन बिगड़ जाता है और उस संतुलन को सही करता है एक छोटा सा दीपक जो तुलसी की लकड़ी से बना हो। 8 नवंबर शनिवार, यह दिन शनिदेव के प्रभाव और भगवान शिव की कृपा दोनों का संगम है, इसलिए इस दिन किया गया यह उपाय इतना शक्तिशाली होता है कि कहा गया है जो व्यक्ति इस उपाय को पूरे श्रद्धा भाव से करता है उसके घर की दुर्भाग्य की रेखाएं मिट जाती हैं। मित्रों, यह सिर्फ एक दीपक नहीं है, ये एक ऊर्जा का स्रोत है, एक संकेत है कि अब आपके जीवन का अंधकार खत्म होने वाला है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए इस दिन मंत्रों का उच्चारण, दीपक का प्रकाश और भक्ति का भाव तीनों का संगम होना चाहिए। जो व्यक्ति यह करता है उसे न केवल आर्थिक लाभ मिलता है बल्कि उसके जीवन से रोग, दोष और ग्रह बाधाएं भी समाप्त होती हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये दीपक कैसे और कहां जलाना चाहिए, कितनी देर तक, किस दिशा में, कौन सा मंत्र बोलना चाहिए। मित्रों, इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको इसी वीडियो के अंत में मिलेगा, लेकिन अभी के लिए बस इतना जान लीजिए कि यह उपाय तुलसी की लकड़ी से जुड़ा हुआ है और इसे भगवान शिव को अर्पित करना है। जब आप ये उपाय करते हैं तो न सिर्फ आपके जीवन से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है बल्कि शनिदेव की दृष्टि भी कल्याणकारी बन जाती है। यह दीपक आपके घर में आरोग्य, समृद्धि और शांति लाता है। और सबसे बड़ी बात, यह दीपक जलाने के बाद जो मंत्र संकेत मैं बताने वाला हूं वह आपके घर की तुलसी माता को भी प्रसन्न करता है। याद रखिए, आज शनिवार और ऊपर से चतुर्थी तिथि का संगम है। यह दिन दुर्लभ योग है। कहते हैं जो इस दिन शिवलिंग के समक्ष दीपक जलाता है वह अगले 7 जन्मों तक किसी आर्थिक संकट का सामना नहीं करता। कभी कभी जिंदगी को बदलने के लिए किसी बड़े यज्ञ या हवन की नहीं, बस एक सही समय और एक दीपक की लौ की जरूरत होती है। चलिए अब हम उपाय की ओर चलते, तो चलिए महाराज जी अब चलते हैं उस विशेष उपाय की तरफ जो आपको कल इस विशेष तिथि पर करना है। और इस विशेष पावन पर्व पर हम जिस उपाय की चर्चा करने जा रहे हैं वह अत्यंत ही दुर्लभ और शक्तिशाली है। यह उपाय न केवल भक्त की मनोकामनाओं को पूर्ण करता है बल्कि उसके जीवन के समस्त कष्टों का निवारण भी करता है। उपाय की सामग्री देखिए महाराज, मात्र तुलसी की लकड़ी से बना दीपक, 11 चावल के दाने और 1 चुटकी हल्दी। ये तीनों वस्तुएं देखने में सामान्य प्रतीत होती हैं परंतु इनका महत्व और शक्ति अद्भुत है। जब इन्हें सही विधि से
सच्चे मन और श्रद्धा के साथ शिव मंदिर में प्रयोग किया जाता है।